बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी उन 3 मासूम बच्चों के बारे में है जिनकी माँ का बचपन में ही इंतकाल हो गया और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी सौतेली माँ के साथ गुजारी। एक सादा से घर में साजिद अपने 3 बच्चों के साथ रहता था। अहमद 6 साल का, हुमा 4 साल की और तीसरा बच्चा सिर्फ 6 माह का मासूम सा शीरख्वार। उसकी बीवी ज़ैनब के इंतकाल को भी चंद ही दिन गुजरे थे। घर में खामोशी, दीवारों पर सन्नाटा और हर चीज ज़ैनब की याद दिलाती थी। साजिद की नौकरी शहर से दूर थी। इसे रोजे कमाने के लिए कई दिनों तक घर से बाहर रहना पड़ता था। बच्चों की देखभाल के लिए उसने मजबूरन दूसरी शादी कर ली। नई बीवी का नाम मेहरुन्निसा था। शादी के दूसरे ही दिन साजिद को दोबारा काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ा। वो बच्चों को मेहरुन्निसा के हवाले करके रवाना हो गया। लोग बातें करने लगे, अब तो बस बच्चों पर जुल्म ही करेगी। सौतेली माँ जो है, उनके दिन अब रोने में ही गुजरेंगे। ये बातें बच्चों ने सुन ली। दोनों के दिल में डर बैठ गया। वो नई माँ को दूर से देखते और छोटे भाई को इसे छुपाने की कोशिश करते। साजिद के जाने के अगले ही दिन मेहरुन्निसा ने सबसे छोटे बच्चे को गोद में उठाया और घर के पिछले लॉन में चली गई। अहमद और हुमा ने खिड़की से देखा। वो वहां जमीन खोद रही थी। दोनों के चेहरों पर खौफ फैल गया। हुमा ने कांपती हुई आवाज में कहा, भाई, क्या ये हमारे छोटे भाई को दफनाने जा रही है? अहमद ने आहिस्ता से कहा, मैंने कहा था ना, सौतेली माँ खतरनाक होती है। मेहरुन्निसा ने जमीन में एक गहरा गड्ढा खोदा। बच्चे कांपते हुए डर के अंदर भाग गए। फिर सौतेली माँ ने एक पौधा लगाया। कुछ देर के बाद वो बच्चे को गोद में लिए हुए अंदर वापस आई और बच्चों के चेहरे पर सुकून वापस आ गया। मेहरुन्निसा के चेहरे पर सुकून और आंखों में नमी थी। रात तो वो नमाज पढ़कर लंबे सजदे में गिर गए। आहिस्ता आहिस्ता दुआ मांगने लगी, या रब, मैंने वो पौधा इन बच्चों की माँ के इस साले सवाब के लिए लगाया है। या अल्लाह, जैसे ये दरख्त बनकर फल देगा, वैसे ही इनके बच्चों की जिंदगी में बरकत अता फरमा और इन मासूम दिलों में मेरे लिए मोहब्बत पैदा फरमा दे, आमीन। मेहरुन्निसा के दिल में अल्लाह का खौफ और रहम की लहर थी। वो चाहती थी कि इन बच्चों को वो दुख कभी महसूस ना हो, जो दुख वो खुद अपने बचपन में सौतेली माँ के हाथों सह चुकी थी। चंद दिनों बाद वो छोटा बच्चा बीमार हो गया। मेहरुन्निसा ने उसे सीने से लगाया, पट्टियां रखती रही, खुद रात भर जागती रही। अहमद और हुमा चुपके से दरवाजे से झांक रहे थे। उन्होंने देखा मेहरुन्निसा रोते हुए कह रही थी, मेरे अल्लाह, इनकी माँ के बाद मैं ही इनका सहारा हूँ, बस मुझे ताकत अता फरमा। सुबह जब अहमद और हुमा जागे, उन्होंने भाई को मेहरुन्निसा की गोद में सुकून से सोते हुए देखा और खुश हो गए। अहमद ने आहिस्ता से कहा, अम्मी, आप सारी रात नहीं सोई? वो चौंकी मगर मुस्कुरा दी। माँ कभी नहीं सोती बेटा, जब बच्चे बीमार हों। उसी दिन से हुमा और अहमद के दिल बदलने लगे। महीने गुजरते गए। अहमद स्कूल में कामयाब हुआ। हुमा ने कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया और दोनों बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे थे। और लान में वो पौधा जो मेहरुन्निसा ने लगाया था अब दरख्त बन रहा था और उससे मीठे फल लगने लगे थे। मेहरुन्निसा कहती, ये तुम्हारी माँ के लिए सदका जारिया है। जब तक ये दरख्त जिंदा रहेगा, तुम्हारी माँ के नाम का सवाब लिखा जाएगा। अहमद और हुमा की आंखों में शुक्र के आंसू आ गए। वो सालों बाद बच्चे जवान हो गए। बाप साजिद अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन तीनों बहन भाई अपनी सौतेली माँ के पास आए और कहा, अम्मी, सब कहते थे आप सौतेली हैं, मगर हमें तो कभी महसूस ही नहीं हुआ। मेहरुन्निसा के लबों पर मुस्कुराहट आई, आंखों से आंसू बह निकले। उसने आहिस्ता से कहा, मेरे बच्चों, मैं भी तुम्हारी तरह एक सौतेली माँ की औलाद थी। मैं जानती हूँ वो दुख क्या होता है। मैंने तुम्हें उस दर्द से बचा के रखा जिसने मेरा बचपन चला दिया था। फिर वो लान की तरफ देखने लगी, जहाँ वही फलदार दरख्त अब साया बनकर पूरे घर पर छा गया था।
درخت کے نیچے سے خوشبو آ رہی تھی، محبت، دعا اور اظہار کی خوشبو۔ ہاں تو وہ ہے جو پیار سے پالے، دعا سے سنوارے اور بہترین تربیت کرے۔ اسلام نے بھی یہی سکھایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ جو یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے، اس کے ہاتھ کے نیچے ہر بال کے برابر گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔